गाइज आपका स्वागत है मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चनों के साथ। ये मेरा डे आज 9 है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ चैप्टरों के कुछ वो हैं रिवीजन कर रहे हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, इस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसको हम इसका निदान करने के लिए हमें इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और यहाँ पर ईपी की फुल फॉर्म और टीटी की फुल फॉर्म। ईपी की बात करें, ईपी होता है अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन, और टीटी की होती है जो विषण में पाई जाती है, प्रोस्टोजोन एस्ट्रोजोन। अब बात करें हम कुछ हार्मोन, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। थायरॉक्सिन का क्या कार्य होता है। आउटर ग्रंथि जो गर्दन में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करती है। विद्या हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि में पाई जाती है, मस्तिष्क में होती है, विद्या और विकास को नियंत्रण करना। और कुछ यहाँ पर इंसुलिन अभी हमने डायबिटीज़ में काम आती है, मधुमेह की, उसमें यह भी देखा हमने। अग्नाशय में होती है, यह उदर के नीचे वाले हिस्से में होती है, रक्त में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब हम बात कर लें हार्मोन्स की। जो पादप हार्मोन्स होते हैं उनके कुछ उदाहरण आते हैं। पादप हार्मोन्स उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उसे ही हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए। तो आप नंबर 1 जिबरेलिन बोल सकते हैं, ऑक्सीसाइटोकाइनिन, प्लेरिजन और टाउमेनिन। तो इतने आप बोल सकते हैं। और एबीसीसी कमल वृद्धि को एबीए जिसे कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है जो कहते हैं पेड़ पौधों में उसको कहते हैं पत्तियों के झड़ने को रोकता है एबीसीसी अम्ल। एथिलीन क्या होता है, जो फल को पकाता है प्राकृतिक रूप से। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये हो तो कभी कभी हमारा रक्तचाप और रक्तदाब भी आ जाता है। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों और दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कभी कभी पूछ लिया जाता है 120 mm से 80 mm। और इसकी शरीर रक्तदाब को मतलब स्पैग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र रक्तदाब को से नापा जाता है। ये रहा हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अब कुछ सूत्रों के साथ, उसमें हम आपको बताएंगे एथेनॉल का सूत्र और कुछ और सूत्रों को। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि मेरे चैनल में अभी 20 सब्सक्राइबर हैं। तो मिलते हैं कुछ सूत्रों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।